हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। आज हम विश्व के प्रमुख पठार के बारे में देखेंगे, उनकी स्थिति क्या है और उनकी कुछ विशेषताएं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले देख लेते हैं पठार होता क्या है। ठीक है, तो पठार जो होता है वो पर्वतों से नीचे होता है और मैदानों से ऊँचा भूभाग जो है, जिनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर बताई गई है परिभाषा में। ठीक है, पृथ्वी के संपूर्ण धरातल के 33% हिस्से पर पठारों का विस्तार है। और यह रहता है कि जो समुद्र तल से 300 मीटर से 1000 मीटर तक के ऊंचे स्थल होते हैं वो पठार के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो और फिंच और ट्रिवार्था कहते हैं कि आसपास के धरातल से 5 फीट ऊंचे भाग को भी पठार माना जाता है, जो कि 154 मीटर बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये एक संकुचित मतलब पठार को बोल दे रहा है। एक जो है, आप जैसे परिभाषा कहा जाए तो आप लिख सकते हैं कि जो औसत ऊंचाई 600 मीटर होती है सागर तल से 300 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई तक, मतलब जो एक आदर्श परिभाषा होती है। लेकिन जो वास्तविक बातें हैं वो थोड़ा इससे भिन्न है। जैसे अनेक पठार हैं, जैसे आप बोलिविया का पठार जाएंगे तो वो कितना ऊंचा है, 3660 मीटर यानी कि 3.6 किलोमीटर। और तिब्बत का जो पठार है वो 6100 मीटर के आसपास ऊंचा है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, तो और चलिए, ये तो बात हो गई इनकी। पठारों की रचना कैसे होती है, इसके कई रीज़न हैं। पठारों के थोड़ा सा देख लीजिए आकृति कैसे होती है। ये पर्वत तो आपका ऐसे होता है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे आकृतियाँ होंगी वो पर्वत कहलाएंगे, मतलब इनमें ढलान होगा। लेकिन पठार के मामले में ऐसा नहीं होता है। पठार में खड़ा कगार होगा और उसका जो ऊपर वाला शिखर होगा वो समतल होगा कुछ दूरी तक। ठीक है, अगला हिस्सा कम ढाल हो सकता है, एक तरफ ज़्यादा। जैसे आप प्रायद्वीपीय पठार ले लीजिए तो वो पश्चिम की तरफ ऊंचा है और पूर्व की तरफ उतना ऊंचा नहीं है, तो ये आकृति पठार कहलाती है। तो अब ये जो है बनते कैसे हैं, ये तो एक अलग विषय हो जाएगा, जब भौतिक भूगोल पढ़ा जाएगा तो उसमें देख लेंगे। लेकिन देख लीजिए कि आसपास के भूभाग नीचे की ओर धंस जाने से होता है पठार का। जैसे ये मान लीजिए पठार है, ये ज़मीन धंस गई और यहाँ से धंस गया, तो ये जो हिस्सा बचेगा ना ऊपर का, ये पठार हो जाएगा। ठीक है, और कोई चीज़ें जैसे हैं कि अंदर की परिवर्तनकारी शक्तियों से ऊपर उठ जाए, वो पठार बन सकता है। ज्वालामुखी पर्वत से लावा बह के जम जाए, धीरे धीरे वो ऊंचा हो जाए, वो भी पठार का एक एग्जाम्पल होता है। तो ये पठार इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरीका होता है इसके बनने का, लेकिन विस्तार पूर्वक और कई तरीके हैं बनने के और कई कारण हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं मानचित्र पर विश्व के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये नंबर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पठारों को दिखाया गया है। तो ये जो है ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है इसको। ठीक है, ये बर्फ़ से ढका हुआ विशाल पठार है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रीनलैंड पठार कहा जाता है। ठीक है, ये लॉरेंशियल शील्ड का विस्तार है और एक उबड़ खाबड़ पठार है। ठीक है, जो इसमें शैलें पाई जाती हैं वो कैम्ब्रियन युग की हैं, नीस और ग्रेनाइट शैलें हैं। बाकी इसके बारे में सिर्फ इतना ही पर्याप्त है, ये इतना ही जानिए आप। ठीक है, जैसे सारे बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं सवाल, कुछ ही पठार जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं जहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो उनको हम एक अभी चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से हैं। चलिए इस हिस्से पे आइए, यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे ये अलास्का का पठार है। ठीक है, तो ये जो है इसको क्या कहा जाता है, इसका एक दूसरा नाम भी है, यूकान का पठार। क्या नाम है, यूकान का पठार। ठीक है, तो इसका जो है क्यों कहा जाता है यूकान, क्योंकि यूकन और सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये कनाडा की ओर देखेंगे तो इसका जो है ऊंचाई 900 मीटर है और उत्तर की ओर ये 1200 मीटर ऊंची अलास्का रेंज है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ का जो मुख्य क्षेत्र है वो सीवर्ड प्रायद्वीप है और यहाँ पे कई इसके आसपास लैगून झीलें पाई जाती हैं और इस पूरे पठार का जो ढाल है वो पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, अलास्का का पठार। चलिए यहाँ पे देखिए ये वाला पठार, इसका नाम है कोलंबिया का पठार।
ठीक है। यहाँ पे स्नेक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? स्नेक नदी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन और इडाहो राज्य के स्थित है और इसका जो है क्रियाशील ज्वालामुखी इसके मध्य में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो ये रिंग ऑफ फायर में आता है ना पूरा ये वाला क्षेत्र, तो इसकी वजह से यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका है ग्रेट बेसिन का पठार नंबर 4। ये ग्रेट बेसिन का पठार है, ये कोलंबिया पठार के दक्षिण में है। ये कोलंबिया पठार था, इसके दक्षिण में है। ये जो है नेवादा, यूटा और इडाहो राज्यों में पाया जाता है। यहाँ पे अंतः प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि छोटी छोटी नदियाँ हैं जो साल्ट लेक में गिरती हैं। यहाँ पे साल्ट लेक है और चारों ओर जो है तीव्र ढाल वाले पर्वत स्थिर हैं। ठीक है, यहाँ मृत घाटी भी है इसी के आस पास में, जो कि सबसे गहरी है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका नाम है कोलोरेडो का पठार। कोलोरेडो का पठार, कोलोरेडो का पठार। ठीक है, ये जो यहाँ पे हमने गोल किया है 5 लिखा हुआ है, तो ये जो है कोलोरेडो पठार है। एरिज़ोना राज्यों में है। ये जो है संपूर्ण इसका पठारी भाग है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर से 3000 मीटर तक है और इसके मध्य में कोलोरेडो नदी बहती है, जो संसार का सबसे गहरा गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, अब 1.5 किलोमीटर गहरा ग्रैंड कैनियन का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। ये जो है आपका 6 नंबर जहां आप देख पा रहे होंगे, ये वाला हिस्सा जो कहा जाएगा ये मैक्सिको का पठार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मैक्सिको का पठार। ठीक है, तो ये सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे के मध्य स्थित है। 2 पर्वत के मध्य स्थित है, पूर्वी सियरा माद्रे और पश्चिमी सियरा माद्रे। ठीक है, और इसके पूर्व में लावा निर्मित पठार पाए जाते हैं। इन पठारों के ऊपर कई नदियां बहती हैं और अनेक जो है कंदराओं का निर्माण हुआ है और ज्वालामुखी प्रवाह की जो है कठोर शैलें पाई जाती हैं। लावा से निर्मित है, इसलिए इसको ज्वालामुखी पठार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे एक हार्न का पठार है, यहाँ पे हार्न का पठार है और यहाँ पे ये वाला हिस्सा लॉरेंसियन का पठार है। ठीक है, चलिए स्थिति सबकी आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है। यहाँ पे जो स्थित है पठार उसको कहा जाता है चियापास का पठार। ठीक है, ये दक्षिणी मैक्सिको में है। ये मैक्सिको है, आप देख रहे हैं, चियापास का पठार है। ठीक है, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है और इसके बारे में इसके पूर्व में ग्वाटेमाला है, टोबास्को है और पश्चिम में वेराक्रूज और ओकास्का है। ये शीतोष्ण पठार है और उपजाऊ है। ठीक है, बस इतना ही जानना है इसके बारे में। चलिए, ये आप तो जान ही रहे हैं क्या है, ब्राज़ील का पठार है। ठीक है, ब्राज़ील का पठार है। चलिए, ये त्रिभुजाकार रूप में है और जो है यहाँ पे संकरी घाटियाँ हैं जो कटी छटी हैं। यहाँ पे कई नदियाँ बहती हैं, क्योंकि अमेज़न बेसिन है यहाँ पे। ठीक है, कई नदियाँ बहती हैं यहाँ पे और पराग्वे नदियाँ भी बहती हैं। अब पठार का जो मध्य पूर्व भाग है अत्यंत जो कठोर है और ये वलित चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, खनिज संपदा के दृष्टिकोण से ये पठार बहुत ही धनी है। ठीक, चलिए ये हो गया। और ये नंबर 9 पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बोलीविया। ठीक है, ये बोलीविया का पठार है। ठीक, तो ये बोलीविया राज्य में है। एंडीज पर्वतमाला के एक ऊंचे उठे हुए पर्वत हैं जो ऊपर समतल है, तो वो पठार जैसा दिखता है, तो वो पठार हो गया। ठीक है, इसके पश्चिम की ओर पेरू है और इसके पूर्व में जो है कार्डिलेरा डेकाटा बाया का भाग है बस। और इसकी जो है औसत ऊंचाई जो है वो लगभग 800 मीटर के आसपास है। ठीक है, बोलीविया का पठार। चलिए अब चलते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये पेंटागोनिया का पठार है। यहाँ पे भेड़ का पालन किया जाता है। ये शीतोष्ण पठार होगा एकदम से। ठीक है, कृषि होती है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, ये यूरोप में स्थित है ये, और ये इसको बोलते हैं, कौन सा पठार बोलेंगे? मेसेता का पठार। कौन पठार बोलेंगे? मेसेता का पठार। यहाँ पे लोहा बहुत होता है इस पठार में। ठीक है, मेसेता का पठार। और इसकी औसत ऊंचाई जो है 610 मीटर है। ये चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ है।
ठीक है। और चलिए ये हो गया, और अब चलते हैं यहाँ पे आ जाते हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये इंडिया दिख रहा है आपको ना, इसके ऊपर क्या है, तिब्बत का पठार, ठीक है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। तो हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है और क्युनलुन पर्वत के दक्षिण में स्थित है। ये 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। ठीक, यहाँ से कई नदियाँ बहती हैं, जैसे सिंधु हो गई, सतलज हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, मेकांग हो गई, ठीक है, और यांगसी, क्यांग और वांगो नदियाँ भी बहती हैं। यहाँ पे कुछ छोटी मोटी झीलें भी हैं जो बर्फ़ के पिघलने से बनी हुई हैं, और बारिश का पानी भी उनमें मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब ये जो है, ये आपका मंगोलिया का पठार है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, ये चीन के उत्तरी भाग में है और मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। ये शुष्क पठार हैं, ठीक है, और मंगोलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। और इसमें क्या है, इसमें मिनसान और होलान पर्वत इसके बीच में स्थित हैं, और इसका जो पूर्वी भाग है ये वाला, ये पूरा मरुस्थलीय है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे देखिए, अब ये इसको कहा जाता है यूनान या इंडो चीन का पठार, लेकिन एक्चुअली में यहाँ दो नाम से और जाना जाता है। यहाँ पे सान का पठार है, इसी में शामिल है, और एक है कोरात का पठार। ठीक है, सान का पठार और कोरात का पठार। तो यहाँ देखिए, ये जो है दक्षिण एशिया का पूर्वी प्रायद्वीप है, और यह पठारी है जो है, म्यांमार का शान प्रदेश आता है, जिसके नाम पे इसका नाम शान पठार पड़ गया है। और ये चीन में भी थोड़ा सा इसका विस्तार है, और यहाँ पे कठोर प्राचीन शैलें पाई जाती हैं। और यहाँ जो है साल्विन नदी हो गई, सिकांग नदी हो गई, मेकांग, मीनाम, ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये पठार जो है बहुत कटा फटा है। ठीक है, और पठार के मध्य में चूना पत्थर और शैलें भी पाई जाती हैं। यहाँ पे टिन का उत्पादन होता है बहुत अच्छी मात्रा में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये कौन सा पठार है, ये है ईरान का पठार। ठीक है, ईरान का पठार, तो इसके बारे में देख लीजिए। ये आधा भाग पठारी है, इसे एशिया का माइनर कहा जाता है, एशिया का माइनर का पठार। ठीक है, औसत ऊंचाई अगर देखेंगे तो इसकी 900 से 1500 मीटर ऊंची है। वैसे ऊंचाई आपसे नहीं पूछा जाएगा, केवल ये पूछा जाएगा कि ये पठार कहाँ स्थित है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लिया जाएगा कि इस पठार में कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, या किन खनिज तत्वों की यहाँ पे प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक झील थी पहले जो सूखकर बेसिन बन गई है। ये पठार जो है लावा युक्त मिट्टी व अन्य खनिज पदार्थों से भरा हुआ है। तेहरान जो है वो इसी भाग में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं ये वाला हिस्सा, देखिए अरब का पठार। तो अरब का पठार ये कहाँ स्थित है, ये दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है, हाँ दक्षिण पश्चिम एशिया में। इस पठार के पूर्व में पारस की खाड़ी है और दक्षिण में अरब सागर है। ठीक, अरब सागर, और पश्चिम में लाल सागर, ये पश्चिम हो गया, लाल सागर है, और उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है। ठीक है, तो ये स्थिति इसकी देख लीजिए। कभी कभी पूछा जा सकता है कि लाल सागर और फारस की खाड़ी के बीच में कौन सा पठार स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। ये फारस की खाड़ी हो गई, ये लाल सागर हो गई, तो इसके बीच में अरब का सागर स्थित है, अरब का पठार स्थित है, सागर नहीं, सॉरी। ठीक है, तो जो है, और इसमें इसकी क्या विशेषता है, ये प्राचीन कठोर शैलों से निर्मित है, जो शुष्क होने की वजह से वो टूट फूट गई हैं, और उनकी टूट फूट होने की वजह से वहाँ पे मोटी बालू की एक परत बिछ गई है, जिसके बड़े बड़े टीले जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए इसके थोड़ा सा ऊपर जो है वो अनातोलिया का पठार है। कौन सा पठार है, अनातोलिया, जो है टर्की में जो पोंटिस और टारस श्रेणियों के मध्य जो है एजियन तट से और अर्मीनिया घाट तक अनातोलिया का पठार विस्तृत है। इसे टर्की का पठार भी कहा जाता है। ये कहीं कहीं सपाट है और कहीं कहीं ऊंचा है एकदम, और एकदम नीचा है। जो है इसकी औसत ऊंचाई अगर देखेंगे तो 800 मीटर है, और इसके बीच में कहीं कहीं जो है ज्वालामुखी निक्षेप है। ठीक है, और उसकी वजह से आकृतियाँ वहाँ पे उभर गई हैं। यहाँ पे खारे और मीठे पानी दोनों की झीलें हैं, जिसमें से बेसहीर, इग्रीडोर और अक्सहीर कुछ नाम उल्लेख है। और यहाँ पे खनिज पदार्थ बहुत हैं, लेकिन उनका उत्खनन अब बढ़ा हुआ है, पहले उत्खनन नहीं होता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे उत्खनन यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो इसको कहा जाता है दक्कन का पठार। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, दक्षिण भारत में स्थित है।
इसको तो इसको हम भारत का पठार या भारत की जब विशेष भू आकृति पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ऐसे ऐसे ही थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि यह जो है विश्व की सबसे प्राचीन शैलों से निर्मित है, ठीक है। और प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का ये एक अंग है। 3 ओर से ये पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। पूरब में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट है। और यहाँ पे जो उत्तर में है इसके वो विंध्याचल पर्वत है और सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं। यहाँ से महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी नदियाँ ये पश्चिम से पूरब में बह के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक। और पूर्वी तट पे जो नदियाँ हैं वहाँ पे कुछ डेल्टा पाए जाते हैं। ये वाले हिस्से में पूर्व की तरफ जो नदियाँ गिरती हैं वहाँ पे क्या डेल्टा वो बनाती हैं। पश्चिम वाली डेल्टी नदियाँ जो हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तो ये अबिसिनिया का पठार है। ये कौन सा पठार है? अबिसिनिया का पठार। चलिए इसके बारे में देख लीजिए क्या है। यह जो पठार है इथोपिया और सोमालिया में विस्तृत है। पूर्वी अफ्रीका जैसे आप देख ही रहे हैं, इथोपिया और सोमालिया। ये जुरासिक से टर्शियरी युग के तक हैं और भूगर्भीय हलचलों से प्रभावित होते हैं। इसी की वजह से यहाँ पे क्या ग्रेट रिफ्ट वैली यानी कि दरार घाटी जो है का निर्माण हुआ है, जिसमें रोडोल्फ झील प्रारंभ होती है। और इस भाग में इस्टेकोनी झील, अबाया झील और अबूसा आदि झीलें हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, ये हिस्सा देख लेते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पर्वत के कई नाम हैं जिसे अब देख लीजिए। ये यहाँ पे आप आएंगे तो इसे टंगानिका पठार कहा जाएगा। यहाँ पे इसे घाप का पठार कहा जाएगा। इस हिस्से को बाई का पठार कहा जाता है। और ये कटंगा पठार कहलाता है, ठीक है। और इसके इधर बगल में उबांगी पठार कहा जाता है। और यहाँ पे आएंगे तो अदा माबा का पठार कहा जाता है। इधर आप आ जाएंगे तो जोश का पठार कहलाएगा। और ये जो आपका है यहाँ पे जोश हो गया, ये अहगार पठार है। और यहाँ पे एक छोटा सा पठार तासली पठार है। और ये टेड मॉल्ट पठार है। ये कुछ पठारों के जो है अफ्रीका के नाम हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसकी क्या विशेषता है। जो है ये दक्षिण अफ्रीका का पठार भी कहा जाता है पूरे को। तो ये पठार लगभग समतल है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 1200 मीटर से अधिक है केंद्रीय भाग को छोड़ के, क्योंकि यहाँ कांगो बेसिन जो है ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है, ठीक है। पठार के जो है पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी भागों का ढाल केंद्रोन्मुख है, ठीक। तो यहाँ पे कई नदियाँ हैं इनके बीच में बहती हैं। वैसे भी कहा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में मैदान नहीं पाए जाते, यहाँ पे सिर्फ मरुस्थल और पठार हैं। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये मेडागास्कर का पठार है। तो मेडागास्कर का पठार जो है ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है, ठीक है। मध्यवर्ती भाग पठारी है, पूरा नहीं है, मध्यवर्ती भाग पठारी है जिसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेनाइट हो गए, क्वार्ट्ज हो गया, क्रिस्टली व रवेदार शैलों से जो है इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पे नदियों जो हैं बहती हैं कुछ, और थोड़ा सा ज्वालामुखी यहाँ पे भी मिलते हैं। चलिए अब ये इधर क्लियर हो गया पूरा। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम देखेंगे इसके जो है कई नाम हैं, ठीक है। जैसे बर्कली का पठार, इधर ये बर्कली का पठार हो गया। यहाँ पे एक किम्बरले का पठार पाया जाता है, ठीक है। तो ये 2 मुख्य यहाँ पे पठार हैं। तो यहाँ पे जो है उच्चावच की दृष्टि से ये बने हुए हैं और ये आग्नेय शैलें यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। और किम्बरले पठार में जो है हीरा की खदानें हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए तो ये हो गया विश्व के कुछ प्रमुख पठार, उनकी स्थिति और उनकी थोड़ी सी जो है हमने विशेषताओं के बारे में देखा। तो इस तरीके से आप एक बार इसको बुक से रिवाइज़ कर लीजिएगा और इसकी स्थिति को मैप पे जो है दर्शा दीजिएगा अपने से। तो चीज़ें आपको डिसाइड हो जाएंगी कौन कहाँ है पठार, ठीक है। उनकी स्थिति के हिसाब से उनकी जलवायु, वहाँ पे जनसंख्या क्या है, उनकी सामाजिक संरचना, आर्थिक कितना महत्व है, ये जब हम क्षेत्रीय भूगोल विश्व का पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत पढ़ लेंगे कि किस हिस्से में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, किस हिस्से में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। तो आपको जैसे याद है कि ये ब्राज़ील का पठार यहाँ से यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाएंगे, यहाँ पे कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाएंगे, तो आप इससे कोरिलेट कर लेंगे कि अच्छा यहाँ पे ये पठार है। तो जब वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा
तो वहाँ से हम जो है देख लेंगे कि यहाँ पे ये जो है ये खनिज तत्व पाए जाते हैं यहाँ पे। ये खनिज, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे कटंगा पठार है, तो कटंगा पदार्थ जो है जारे में स्थित है, यहाँ पे जारे है, तो यहाँ से क्या मिलता है, तांबा व हीरा मिलता है। और यहाँ पे एक लिम्पोपो नदी बहती है, तो ये भी पूछ लेता है लिम्पोपो नदी किस पठार पे बहती है, तो यह कटंगा पठार आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इन चीज़ों को देखना है। तो कृपया ये वीडियो आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।